नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो विपक्ष के लोग हैं उनको डूब मरना चाहिए। आज सोचिए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट लाया हूं दिल्ली में जंतर मंतर से लेके और तमाम। सोचिए क्या हालत होगी दिल्ली के आउटर इलाके में, वो लोग बताएंगे आपको। देश भर में क्या हालत है सोचिए। अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, ये सबको शाम सूख गया है। आज संविधान दिवस है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना के नाम पर किसी को धरना प्रदर्शन कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। बताइए, बिहार में चुनाव हो गया तब कोरोना नहीं फैला था, और जब किसान दिल्ली आएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। दरअसल आज 26 नवंबर है, संविधान को खत्म कर दिया गया है। मेरी रिपोर्ट देखिएगा किस तरह की पुलिस बैरिकेटिंग की गई है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये अखिलेश यादव, ये मुलायम सिंह यादव, ये तेजस्वी यादव, ये हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम विपक्षी नेता जो हैं वो डर के अपने अपने घरों में बैठ गए हैं और सब ने किसानों को अकेला छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि इन लोगों को सोशल मीडिया पर ही किसानों के पक्ष में अपनी बात कहनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, संविधान खत्म है। आज दिल्ली के अंबेडकर भवन में संविधान के नाम पर एक जुलूस निकाला था, उसको भी नहीं जाने दिया गया, बैरिकेड कर दिया गया। पूरे दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जो राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने शेयर किया है। इन तस्वीरों को देखिए, आपके आंसू में, आंख में आंसू आ जाएगा, आपका सीना छलनी छलनी हो जाएगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ, आज 60 रुपये प्याज है, 50 रुपये आलू है। आप कंप्यूटर लैपटॉप नहीं खाएंगे, आप पैसा नहीं खा सकते हैं। ये किसान अन्नदाता है, ये हारतोड़ मेहनत करता है और तभी अन्न उपजाता है। किसी ने सही पोस्ट लिखा है कि ये किसान है, आदमखोर जानवर को भी सुधार देता है। साहब, आप इनसे मत लड़िए। जिस तरह के इन पर जुल्म हो रहा है, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इस देश का विपक्ष मौन है, मौत मर चुका है। अब तो सोशल मीडिया भी है, टेलीविज़न अखबार तो नहीं दिखाएगा इनकी खबरें, लेकिन इनको बताना चाहिए। लेकिन एक गलती हुई है, सोशल मीडिया ने किसान आंदोलन को घर घर तक पहुंचा दिया है। सरकार भरे दिल्ली इनको ना आने दे, लेकिन ये सारा आंदोलन घर घर तक पहुंच चुका है। लोग जाग चुके हैं, लोगों को पता है कि ये सरकार कैसे बात कर रही है, कैसे बैरिकेड लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर की है, ये रिपोर्ट झंडेवालान की है, ये रिपोर्ट अंबेडकर भवन की है कि किस तरह के बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन अब भी आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं बोलेंगे, आपके नेता चुप्पी हैं। ऐसा लगता है कि सब ने सरेंडर कर दिया है और ये सरकार बेलगाम है और कोरोना को हथियार बनाकर लगातार लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। और संविधान दिवस पर मैं इस कहने के लिए मजबूर हूँ कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपका संविधान आपको अधिकार देता है लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ये सरकार पुलिस और सेना के बल पर ऐसा नहीं कर रही है। आप सबको सोचना होगा, चाहे आप सेना में हो या पुलिस में हो, क्या आप अपना अधिकार किसी तानाशाह के सामने सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पेट के लिए अपने सारे मौलिक अधिकार खोने के लिए तैयार हैं? क्या आप संविधान के साथ नहीं खड़े हैं? अगर संविधान के साथ नहीं खड़े हैं तो सरकार का समर्थन कीजिए, नहीं तो किसानों के साथ खड़ा होइए। मैं तो किसान भी घर का नहीं हूँ, मैं तो मज़दूर घर का हूँ, लेकिन मेरा पेट चला है उन्हीं खेतों से। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है, इस देश के अपोजिशन को इस पर बात करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्रियों से कि आप ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं हैं। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप भी रिजर्व सीटों से चुनकर नहीं आएंगे, यकीन मानिए। ये रिपोर्ट देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ, ये झंडेवालान है और देखिए यहाँ भी बैरिकेड किया गया था। तो सोचिए कि दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जबकि ये मैं एकदम सेंट्रल दिल्ली में हूँ। सेंट्रल दिल्ली में भी बैरिकेड लगाया गया था, मेरे कैमरामैन उस तरफ से दिखाएंगे। और ये दिन भर लगभग 3 बजे तक पूरा सील कर दिया गया था ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी ना आ सके। इसके बाद मैं आपको जंतर मंतर ले चलूँगा कि वहाँ किस तरह से हेवी बैरिकेडिंग की गई थी। शाम के 6 बजे हैं और आज 26 नवंबर है। और देखिए, जंतर मंतर पर अमूमन जो है बैरिकेड तो रहता है, लेकिन इसको खोल दिया जाता है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन आज जो है पूरा दिन पैक था और 3 लेयर की बैरिकेड थी। आगे बैरिकेड था, उसके आगे बैरिकेड था, मतलब कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता था। और देखिए वाटर कैनन की भी यहाँ गाड़ी है। तो समझिए कि पूरे दिन से दिल्ली में उन तमाम जगहों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा बॉर्डर सील किया गया था, तमाम दिल्ली में जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे प्रोटेस्ट की संभावना होती है, जंतर मंतर हो, दिल्ली में आने वाले बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। और सवाल उठता है कि आखिर सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से जो धरना प्रदर्शन है उससे क्या दिक्कत है? सरकार ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है कि किसी तरह का प्रदर्शन हो।
आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर। किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली के बाहर ही नहीं, बाहरी दिल्ली को ही नहीं, दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह से सील रखा गया है। दूसरी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो जंतर मंतर के दूसरे गेट से, कि किस तरह से पूरे दिल्ली को बैरिकेड करके रखा गया है। हरियाणा में बैरिकेड है ताकि किसान या किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में ना हो। अभी शाम के 6:30 बजे और मैं जंतर मंतर के दूसरी तरफ आ गया और अभी भी देखिए कि पुलिस की जो वैन है वो है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सुबह से हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट थी और पूरे बैरिकेड लगा दिए गए थे, सील लगा दिए गए थे। पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और लगभग दिल्ली को पूरी तरह से सील पैक कर दिया गया था और उन तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी जहां से प्रोटेस्टर्स को आने की उम्मीद थी या धरना प्रदर्शन की उम्मीद थी। दिल्ली को पूरे बाहर से, जो भी बाहर के बॉर्डर इलाके थे उनको सील किया गया था। दिल्ली में जंतर मंतर को बैरिकेड किया गया था। सोचिए, दिल्ली पुलिस के अभी भी आला अधिकारी जो हैं वो खुद यहाँ बैठे हुए हैं और जबकि शाम के 6:30 बज गए, अब कोई संभावना नहीं, उसके बाद ही बैरिकेड जो है वो पूरी तरह से लगाया गया। अभी जो जवान हैं उनको अभी भी यहाँ जंतर मंतर पे उनको रखा गया है, वो अभी गए नहीं हैं। तो पूरी बैरिकेडिंग थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो ना आ सके और जंतर मंतर को भी पूरी तरह से बैरिकेड किया गया था। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आउटर दिल्ली हो या इनर दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली में भी बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो ना जुड़ सके। मेट्रो बंद कर दिया गया था, 2 बजे के बाद मेट्रो शुरू हुई है, बैरिकेडिंग की गई थी और अब तक शाम के 6:30 बजने वाले हैं और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी भी जमे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार कितनी सख्त है और वो नहीं चाहती है कि एक भी प्रदर्शनकारी दिल्ली में कम से कम प्रदर्शन कर सके। लेकिन मीडिया में जो है, सोशल मीडिया और मीडिया में इसकी खबर लगातार चल रही है क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वहाँ तक मीडिया पहुँच गई है और वो जो मैसेज देना चाहते थे देश को, वो मैसेज जनता तक तो पहुँच रहा है। फिलहाल सरकार जो है वो चाहती है कि राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसान न पहुँच पाए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।